अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि डाटा रिकवरी या डाटा बैकअप आप किस तरीके से कर सकते हैं। कि जैसा कि आपको पता है कि आपके मोबाइल में कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आप मोबाइल में डाटा बैकअप करना चाहते हैं कि आप दूसरे मोबाइल में यूज़ कर सकें या उसी मोबाइल में दोबारा यूज़ कर सकें। तो आज मैं आपको उन तरीक़ों के बारे में बताऊँगा जिनकी मदद से आप कॉन्टैक्ट्स को, अपने मैसेजेस को, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को और उसके अलावा जो आपकी ऐप्स होती हैं उनको आप बैकअप कर सकते हो। ये एक फुल इन डेप्थ वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल की सारी चीज़ों का बैकअप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मोबाइल खुदा न खास्ता चोरी होता है या आपका मोबाइल आप रिस्टोर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल में दोबारा रिस्टोर हो सकती हैं और दोबारा आप उसी तरीके से मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप रिस्टोर से पहले मोबाइल को यूज़ कर रहे थे। तो अब अगर आपने ये जानना है कि आप किस तरीके से पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ये हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जब भी आप मोबाइल को बैकअप करने की सोचते हैं या मोबाइल बैकअप करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं कि आप अपने मोबाइल का कौन सा डाटा है जो बैकअप करेंगे, कौन सा डाटा है जिसको आप छोड़ देंगे, कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि अगर आप बैकअप करें तो आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को मैंने 6 जो हैं कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी एप्लीकेशंस का, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का, कॉन्टैक्ट्स का, नोट्स या वाईफाई पासवर्ड्स का, एसएमएस और व्हाट्सएप का, और इसके अलावा फाइल्स होती हैं जैसे कि रिंगटोन्स हो गए या आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो आप किस तरीके से बैकअप कर सकते हैं और उनको रिस्टोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल के अंदर आप गूगल प्ले स्टोर से या किसी दूसरी जगह से एप्लीकेशन को साइड लोड करते हैं या डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं। जब भी आप मोबाइल रिस्टोर करना चाहते हैं या फिर आप मोबाइल को बेचना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं जो नया मोबाइल लूँ या जब मैं मोबाइल रिस्टोर करके दोबारा ऑन करूं तो मेरी वही एप्लीकेशन उसी हालत में मेरे पास हो। पहला तरीका ये है कि आप एपीके फाइल्स है उनको अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एपीके फाइल्स बनती कैसे हैं, तो सबसे पहले आपने गूगल की फाइल्स एप्लीकेशन है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने फिर भी देखना है कि आप किस तरीके से इसको डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर में सर्च बार में आपने फाइल जाके लिखना है, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो आपने इस एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास जो है 3 नीचे टैब शो हो रहे हैं, क्लीन, ब्राउज़ और शेयर। तो आपने ब्राउज़ के अंदर चले जाना है। जब आप ब्राउज़ के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐप्स वाला सेक्शन जो है 5वें 6 नंबर पे नज़र आ रहा है जहाँ पे 12.03 GB लिखा हुआ है। तो आपने इनके ऊपर क्लिक कर देना है। आप अब जिन जिन एप्लीकेशन का आप एपीके फाइल्स बनाना चाहते हैं आप उनको मार्क करेंगे और नीचे फॉर एग्जांपल मैंने ये 5 एप्लीकेशन सेलेक्ट की हैं। तो अब मैं इनका बैकअप बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से शेयर वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं सॉलिड एक्सप्लोरर फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब ये आपके पास ये ओपन होके आ जाएगा सॉलिड एक्सप्लोरर तो यहाँ में सेव इनटू इंटरनल मेमोरी आप मेमोरी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। मैं तो यहाँ पे मैंने सेव इन कर दिया है। उनकी जो एपीके फाइल्स हैं वो नज़र आ जाएंगी 1 2 3 4 जो है ये सारी एप्लीकेशन जो है अभी मैंने इनका बैकअप बनाया है। अब यहाँ से आप इनको मूव आउट कर सकते हैं, अपने मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं, अपने पीसी में, लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल रूटेड है तो आप क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन डेटा होता है उसके साथ उसको बैकअप कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन डेटा के साथ बैकअप करने का क्या फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल मैं पबजी गेम खेल रहा हूँ, रिस्टोर करता हूँ मोबाइल को तो मुझे दोबारा पूरी पबजी गेम 2 GB की डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप डाटा के साथ उसको बैकअप करेंगे तो जब आप उसको रिस्टोर करेंगे तो आपका सारा वो 2 GB उसी रिस्टोर में वापस आ जाएगा और आप जहाँ पे आपने इस ऐप को छोड़ा था वहीं से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका मोबाइल रूटेड होना ज़रूरी है। अब आपका मोबाइल सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, रेडमी है, रियलमी है, हर मोबाइल का रूट करने का तरीका डिफरेंट होता है। बहुत आसानी से आपको एक ऐप की मदद से
पूरा ऐप डेटा आप उसमें बैकअप जो है वो उसका बना सकते हैं। उस एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओ एंड बैकअप एक्सेस का नाम है ये। आप एप्लीकेशन जो है आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मोबाइल रूटेड है तो इसकी मदद से अपना बैकअप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एप्लीकेशन ओपन होगी सारे रिक्वायर्ड परमिशन के बाद। लाइट रूम का बैकअप बनाना चाहता हूँ, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा और बैकअप के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, एक ये डेटा है, एक APK है, एक बोथ है। तो मैं अब बोथ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ी सी देर लेगा क्योंकि इसमें APK फाइल के साथ उसका जो डेटा है वो भी सारा बैकअप होता है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप हर एप्लीकेशन का डेटा और उसका APK फाइल दोनों को जो है उस बैकअप कर सकते हैं। अभी हमारी एप्लीकेशन जो है बैकअप हो गई है। मैं इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं इंटरनल मेमोरी में जाकर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास इसका जो बैकअप है वो मौजूद है या नहीं है। हमारे OBAX के फोल्डर में लाइट रूम का जो हमें डाटा है वो मिल रहा है। तो अब जाके हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि रिस्टोर किस तरीके से करना है। ओ एंड बैकअप की एप्लीकेशन में हम चले जाते हैं। रिस्टोर में आप ये सर्च करेगा कि कौन कौन से जो डेटा है वो अवेलेबल है। तो लाइट रूम हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको रिस्टोर पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो है लाइट रूम की एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल करके पोजीशन में वो पहले थी उसी पोजीशन में इसको वापस अभी कर देगा। और जब मैं दोबारा लाइट रूम को ओपन करूँगा तो मुझे लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह की बैकअप भी बना सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन की APK फाइल सेव कर लें। अब आपका मोबाइल रिस्टोर हुआ है, उसके बाद उनको सारों को दोबारा इंस्टॉल कर लें तो आपको बगैर गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशन आपको दोबारा अपनी मिल जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर में भी जाके जब आप नया मोबाइल लेते हैं, आपने पिछले मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई होती हैं, तो आपको रिकमेंडेशन देता है कि ये सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दूँ, ये आपके पिछले मोबाइल में थी। तो आप उसको अगर टिक कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है आपकी इंस्टॉल वहाँ पे ही हो जाती हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है फ़ोटो और वीडियो का। तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप करना इंतहाई आसान है। 2 तरीके हैं उसके, एक तो है आप क्लाउड बैकअप कर सकते हैं, दूसरा है आप लोकल बैकअप कर सकते हैं। लोकल बैकअप में आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक ये है कि आप अपने SD कार्ड में सारी जो चीज़ें उनको सेव कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने PC या लैपटॉप में उसको सेव कर रहे हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास इधर मौजूद हैं। और अगर क्लाउड वाली साइड पर जाते हैं, पहली बात यह है कि आप यहाँ से जो गूगल फ़ोटोज़ वाली ऐप है यहाँ से डायरेक्टली इसको बैकअप कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ और पिक्चर्स को। मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गूगल फ़ोटोज़ के साथ लिंक हो गया। अब मेरे जो सारे फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। कोई भी मैं दूसरा मोबाइल लूँगा तो उसमें मेरे सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो आ जाएंगे। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दूसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है मेगा का। मेगा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट 50 GB प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 GB जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है स्टोरेज है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो हैं वो सेव करना चाहते हैं, पर्सनली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप ये जो है डाउनलोड करें। एप्लीकेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। और इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है यानडेक्स ड्राइव का। ये मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैंने 1-2 दफ़ा इसको ट्राई किया है, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये 10 GB आपको फ्री दे रहे हैं। गूगल ड्राइव वो आपको 15 GB फ्री देता है। उसके अलावा अगर आपके पास ड्रॉप बॉक्स का या वन ड्राइव का जो है उनमें भी अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है बैकअप करना। और तो सारे कॉन्टैक्ट्स का बैकअप बनाना किस तरीके से है, इसके 2 तरीके हैं। एक आप लोकल बैकअप बना सकते हैं और एक तरीके से आप इसका क्लाउड बैकअप बना सकते हैं। लोकल में आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं VCF फाइल में, या कुछ सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं उसमें सेव हो जाते हैं। और क्लाउड में आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन आ जाता है कि गूगल कॉन्टैक्ट्स है, उस पे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सारों को बैकअप जो है बनाया जाता है। जब भी आप कोई कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो सिंक हो जाते हैं और कहीं से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो मोबाइल अगर सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं, ओप्पो का यूज़ कर रहे हैं, हवावे का यूज़ कर रहे हैं, वीवो का यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें लाजमन उनका बैकअप या रिस्टोर का प्रोग्राम होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें भी कॉन्टैक्ट को सेव करने की फैसिलिटी होती है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि आप गूगल के जो कॉन्टैक्ट ऐप है उसमें किस तरीके से बैकअप बना सकते हैं। तो ये मैंने जो है गूगल की कॉन्टैक्ट्स जो ऐप है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ से जो 3 लाइन इनके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और सेटिंग में चला जाता हूँ।
तो सेटिंग में मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि जीमेल के लिंक हैं वो शो हो जाएंगे। मार्क कर देता हूँ और एक्सपोर्ट टू VCF फाइल जो है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसको आप सेव कहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से डाउनलोड के अंदर इसको सेव कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड शॉर्टली। ये आसान सा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको लोकल बैकअप बना सकते हैं। आप लोकल बैकअप को आप गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, मेगा पे भी सेव कर सकते हैं, यांडेक्स पे भी कर सकते हैं। तो आपकी VCF फाइल है तो आपको किसी के साथ कॉन्टैक्ट शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारे पास VCF फाइल बन गई है। कल आपने नया मोबाइल लिया है तो आपने उसमें जो VCF फाइल है उसको इम्पोर्ट किस तरीके से करना है, तो वही आपने सेटिंग में चले जाना है, फिर इम्पोर्ट में चले जाना है और यहाँ से VCF फाइल जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपको कहेगा कि आप कौन से जीमेल अकाउंट में जो ये इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट उनको सेव करना चाहते हैं। तो मैं कोई एक अकाउंट जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको VCF फाइल सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट्स का बैकअप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नोट्स, वाईफाई पासवर्ड्स। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मोबाइल जब यूज़ करते हैं आप तो उसमें यूज़फुल साबित होता है, इस वजह से मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। नोट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो कि आप लिख के सेव करते हैं अपने मोबाइल में। तो हर मोबाइल जो है उसके डिफरेंट नोट एप्लीकेशन होती है, तो इसमें भी बैकअप करने के दो तरीके हैं। आपके मोबाइल के साथ जो नोट ऐप आई है उसमें आप जब सारी चीज़ें सेव कर रहे होते हैं, नोट्स वगैरह लिख रहे होते हैं, तो जब आप उसको बैकअप कर देते हैं तो वो आपके क्लाउड पे सेव हो जाती है आपके मोबाइल के जो। तो जब आप नया मोबाइल लेते हैं, रिस्टोर करते हैं, उस अकाउंट से जाके आप वो सारी नोट्स हैं उनको रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन ही ऐसी यूज़ करें जो कि सारे आपके जो नोट्स हैं उनको सेव ही क्लाउड पे करें। तो उसमें मेरी बेस्ट चॉइस है वो है गूगल कीप। ये जो है नोट्स इसमें आप जो सेव कर सकते हैं और ये डायरेक्टली आपके गूगल के साथ लिंक होंगे, तो आप कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा पॉपुलर एप्लीकेशन में दूसरी जो मुझे बेस्ट एप्लीकेशन लगती है वो वन नोट है। तो वन नोट की मदद से भी आप कहीं से भी अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो सेव कर सकते हैं और किसी तरह रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को सेव कर सकते हैं। अब बात आ जाती है वाईफाई की। वाईफाई के सेव करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप वाईफाई के पासवर्ड को मैन्युअली किसी जगह लिख लें, अपने मोबाइल में कोई फाइल बना के सेव कर लें, तो कोई टेक्स्ट फाइल बना के उसको क्लाउड पे अपलोड कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो वाईफाई के पासवर्ड हैं, जब आपके मोबाइल के अंदर वो बैकअप का प्रोग्राम होता है तो उसमें ये होता है कि आप अपने नोट्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, वाईफाई पासवर्ड और FM रेडियो में आपने जो चैनल सेव किए हुए होते हैं उनको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो अपना बैकअप उधर भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो SMS और WhatsApp का बैकअप है। इन दोनों को मैंने एक कंबाइन कर दिया क्योंकि ये मैसेजिंग की कैटेगरी में आता है। SMS का बैकअप जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, उसको गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो आपके मोबाइल के साथ प्री इंस्टॉल्ड आई है, फॉर एग्जांपल आप Xiaomi का फ़ोन करते हैं तो Xiaomi की मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें अब बैकअप का ऑप्शन आपने ऑन किया हुआ है, तो सारे आपके जो मैसेजेस हैं वो वहाँ पे उनके क्लाउड पे सेव हो रहे हैं। आप दूसरा मोबाइल लेंगे या किसी जगह से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप जो अपने मैसेजेस का बैकअप, जिस तरीके से आप WhatsApp का बैकअप बनाते हैं, मैसेजेस का बैकअप गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। उसका नाम है SMS ऑर्गेनाइजर। इस एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने सारी जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने मैसेजेस का बैकअप बना सकते हैं, स्पैम मैसेजेस को रिमूव कर सकते हैं और आपको सिर्फ उन मैसेजेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके पर्सनल मैसेजेस हैं। आपको कोई ऐड वगैरह के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, ऑफर्स के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के आपके नोटिफिकेशन मिलेंगे। उसके अलावा आप इसमें SMS का बैकअप भी बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो उसका लिंक जो ऊपर कार्ड में भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। WhatsApp का जहाँ तक ताल्लुक है कि आप उसमें किस तरीके से बैकअप बना सकते हैं, तो WhatsApp का आप तो एक लोकल बैकअप बना सकते हैं, दूसरा आप उसका ऑनलाइन बैकअप बना सकते हैं। लोकल बैकअप बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। आप WhatsApp को ओपन करें और यहाँ पे 3 डॉट्स हैं उनके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप सेटिंग में चले जाएँ। जब आप सेटिंग में आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे चैट वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे नीचे आपने चैट बैकअप में चले जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप वाला आपको ग्रीन सा बड़ा सा बटन जो है वो शो हो रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लोकल बैकअप बन जाएगा
अब लोकल बैकअप का क्या मतलब है कि आपका व्हाट्सएप का फोल्डर बैकअप की शक्ल में आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है तो आप ऑनलाइन बैकअप नहीं बना सकते, और अगर आपने लोकल बैकअप बना लिया तो आप व्हाट्सएप वाले फोल्डर को कहीं भी सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लेते हैं, पीसी में सेव कर लेते हैं। जब आप नया मोबाइल लेते हैं और उसमें व्हाट्सएप वाला फोल्डर अपनी इंटरनल मेमोरी में पेस्ट कर देते हैं और व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पास व्हाट्सएप का बैकअप मौजूद है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट लॉगिन ना भी हुआ तब भी आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो आप लोकल बैकअप बना सकते हैं। अगर आपने गूगल ड्राइव का बैकअप बनाना है तो आपने यहाँ से गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर ये सिलेक्ट कर लेना है कि अपना बैकअप जो है किस ड्यूरेशन में बनाना चाहते हैं, डेली बनाना चाहते हैं, वीकली बनाना चाहते हैं, मंथली बनाना चाहते हैं या ईयरली बनाना चाहते हैं। बैकअप टू गूगल ड्राइव लिखा हुआ है जहाँ पे, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओनली व्हेन आई टैप बैकअप। जब मैं बैकअप के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो बैकअप है वो क्रिएट होगा। उसके अलावा एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका लोकल बैकअप हर रात 2 बजे आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो सेव हो जाता है। तो अगर आपका मोबाइल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं भी है तब भी आपका मोबाइल जो है वो बैकअप सेव कर रहा है। तो आपने इंटरनल मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ये जो व्हाट्सएप वाला फोल्डर आपको यहाँ पे नजर आता है इसको आपने किसी भी जगह पे कॉपी करके रख लेना है, और जब आप नया मोबाइल लेंगे या इसी मोबाइल में दोबारा सॉफ्टवेयर करेंगे तो इसको इंटरनल मेमोरी में कॉपी कर लेना है और फिर व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो आपके सारा डाटा आप रिस्टोर भी कर सकेंगे, आपको सारे मैसेजेस मिल भी जाएंगे। या लास्ट कैटेगरी अदर में आपके पास स्क्रीनशॉट, सॉन्ग्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, रिंगटोन्स वगैरह जो आपने सेव की हुई होती हैं वो आ जाती हैं, जो कि आपने इंटरनेट से चीज़ें जो डाउनलोड की हैं। एक तो इसका ऑनलाइन बन सकता है बैकअप, एक इसका ऑफलाइन बैकअप बन सकता है। जो चीज़ें आप बैकअप करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लें और उसको फिर गूगल ड्राइव पे या जो भी मेगा है उसके ऊपर आप जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एक फोल्डर जो है उसको ओपन करके चेक करा देता हूँ कि आप किस तरीके से बैकअप जो है वो बनाएंगे। मैं यहाँ से ये APK फाइल जो है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी अदर फाइल्स में फॉर एग्जांपल आ जाती हैं। तो इसको भी एज अदर फाइल आप ट्रीट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। फिर आपने ये शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। जब ये ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे आपको मेगा का ऑप्शन भी मिल रहा है, इसके अलावा आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन बैकअप कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैकअप करना इंतहाई आसान है कि आप जो फाइल्स हैं उनको सेव करना चाहते हैं उनको अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लें, लैपटॉप में कॉपी कर लें या SD कार्ड में कॉपी कर लें, और फिर जब आप मोबाइल को रिस्टोर कर लें या नया मोबाइल लें तो उसको तरीके से आप वापस उनको कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाई है। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। मैंने एक बात नोट की है कि मेरे चैनल के जो 98% व्यूज़ हैं उन लोगों से आते हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस जैसी वीडियोस में हर हफ्ते लेकर आता रहता हूँ। मोबाइल के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पे एक कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड टॉपिक के साथ। अताउर ईमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।